आपके बीच में आ जाते हुए शिवसेना बीजेपी के लोग आपके बीच में आ जाते हुए घरों की चौखट पर बैठकर हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि भाई हमको वोट दो वोटों की भीख मांगते। मगर इलेक्शन होने के बाद 5 साल कोई नेता, कोई लीडर, कोई कांग्रेस का गुलाम और कोई राष्ट्रवादी का दलाल बीच में नहीं आता और हमको कोई पूछता नहीं। 5 साल हम यही देखते, जब भी हमारी जरूरत होती है तो हमारा नेता कोई नहीं आता और हम जब बहुत बोलते कि हमारा नेता कहाँ गया। ये हमारी गलती है। इलेक्शन आ गया, पैसे वालों को वोट देते हैं, ये सेठ है इनको वोट देते हैं और बाद में पूछते हैं कि अच्छा नेता और अच्छा नगर सेवक नहीं है। मेरे भाई, आज तक 70 सालों में हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी बीजेपी को वोट दिया। मेरे भाई, आज तक शिवसेना को वोट दिया, मगर आज तक कोई बोलते थे अगर आपकी पार्टी हमारे यहाँ पर रहती थी तो हम वोट देते थे। आज पहला मौका है कि जो मजलिस को वोट देंगे। कई मेरे नौजवान भाई है, उनको मालूम है कि इससे पहले लॉकडाउन के अंदर यही वार्ड था और बाकी दूसरे वार्डों में कई नगर सेवक थे, मगर यहाँ का मोहम्मद नगर का नगर सेवक जब भाग गया था ये गली में नहीं आता था। बरोबर है ना खदीर भाई? यहाँ से चुन के आने वाला नगर सेवक ये गली में पूछता नहीं था। जब मैंने इस गली में कदम रखा, जब इलेक्शन लगने वाला था तो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के अंदर चिक्कलवाड़ी से लेके मोहम्मद नगर और ख्वाजा नगर तक हम कई लोगों के काम किए, मदद किए। तकरीबन 6 साल हो गया। इस गली के अंदर लाइट का मसला आ गया तो रात को 2 बजे हमारे इसरार भाई फोन करे, पटेल लाइट चले गई, बोले तो पहले हम हाजिर हो जाते। गली के अंदर अगर रोड का मसला था, ब्रिज का मसला था, ये जब बरसात के अंदर पूरा घरों के अंदर पानी घुस रहा था तो शारदा कंस्ट्रक्शन वालों को काम रोककर हम ये बैंक सी के साहब को निवेदन दिया और यहाँ का काम बंद कर दिया। वही गुत्तेदार मुझे बोला जुनैद पटेल 50,000 रुपए आप ले लो और ये ब्रिज का काम होने दो। अजहर भाई यहाँ पे गवाह है, अजहर के सामने की बात है। तो जब मैं उस पैसे को ठुकरा दिया और ब्रिज का काम करा, आज तक पानी की तकलीफ कम। मेरे भाई, अगर हॉस्पिटल में वही शब्बू भाई मुर्गा वाले, वही शब्बू भाई रात को 3 बजे मुर्गा वालों को दर्द होगा कमर में तो जुनैद पटेल दवाखाने में आ जाओ, मुर्गो हो जुनैद पटेल आया था। भूल गए तो भूल गए, कुछ नहीं होने वाला। मेरे भाई, यहाँ पर अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग, खासदार साहब का इलेक्शन हो गया, वो आ गए थे यहाँ पर और बोल रहे थे सदर साहब नांदेड़ के 70 सेठ यहाँ पर आए थे खासदार के टोन पे और कह रहे थे यही चौहान साहब के लिए आप काम करो। वहां पर भीड़ने वाला जनाब फिरोज लाला साहब को मालूम है। मैंने कहा और साहब तुम यहाँ पर आ गए प्रचार के लिए, मगर मोहम्मद नगर का स्कूल कहाँ है ये बता दो। हर साल आते हैं, अशोक राव चौहान कांग्रेस में थे, जब भी उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ का स्कूल के लिए 2 फ्लैट लेके देंगे, स्कूल बना के देंगे, मगर अभी तक स्कूल भी नहीं आया, वो जगह भी नहीं मिल गई। ये खाली चॉकलेट देने वाले चौहान है। अभी तक ये अशोक चौहान है, वादा किया, आमदार का इलेक्शन आ गया, उनकी बच्ची ताई इलेक्शन में ठहरी तो वो ना हमारे एक सेठ को बोले, सेठ यहाँ के कुछ 10, 20, 50 मुस्लिम समाज के लोगों को लेके आ जाओ नांदेड़ को और बैठ के बात करेंगे। तो वही यहाँ के माझी नगर सेवक सेठ लेके चले गए अशोक चौहान के बंगले पे और बोलने लगे साहब ये हमारे समाज के ये गली के लोग है, इनको यहाँ पे फ्लैट दे दो। तो इलेक्शन का वक्त था, अशोक चौहान ने कहा माजी नगर अध्यक्ष विनोद पटेल वो जगह देख लो। वही अशोक चौहान वहां पर आकर जगह देखा और गली में लोगों को दिलासा दिया, भूकर फाटे पे खाना खिला के बोल दिया कि वो फ्लैट मिल जाएगा, वो जगह मिल जाएगी, कब्रिस्तान की जगह मिल जाएगी। मगर इलेक्शन खत्म होगा, सेठ भी गायब, चौहान भी गायब, वो जगह भी गायब, कब्रिस्तान की जगह भी गायब, फ्लैट के भी स्कूल की जगह चलेगी। बरोबर है कि नहीं गफ्फार भाई? मुमताज भाई बैठे वाले मेरे चाचा, बरोबर है कि नहीं बात? इलेक्शन होगा, जगह की बात खत्म होगी। मेरे भाई, ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं। इलेक्शन आ गया कि बोलते फ्लैट दे देंगे, स्कूल दे देंगे, कोई बात नहीं भाई। इस बार अगर हम इलेक्शन में चुन के आ जाएंगे सदर साहब, 2 फ्लैट मैं खुद जुनैद पटेल और 2 फ्लैट यहाँ के मेरे साथ के ओबीसी उम्मीदवार निजाम बाबा स्कूल के लिए पहले 2 फ्लैट देंगे। जीतने के बाद
फ्लैट देकर रजिस्ट्री कर फिर आपके गली में आएंगे। ये पहले हमारा वादा है। आज तक आप चौहान का वादा सुने, एक ईमान वाले का वादा है, मेरा घर और खेत बिक जाएगा मगर आप मैं वादे से नहीं मुकरूंगा। मेरे भाई जुनेद पटेल एक गरीब है, मेरे पास पैसा नहीं है सेठ, तुम 2-5 हजार लोग के खर्चा देकर काम को लगा रहे हो। मेरे सेठ ये वीडियो में आप यहाँ नहीं है, यहाँ पे देख लो, ये पब्लिक पैसा दे के नहीं बुला हुआ नहीं है, ये पैसा दे के पब्लिक नहीं। आज मेरे सामने के उम्मीदवार परेशान है, ये छोटा सा जुनेद पटेल, इसकी औकात नहीं है, फिर भी ये मोहम्मदनगर में 6 साल से काम करना, इनके आखा को बोल रहे हैं, अशोक चौहान को बोल रहे साहब वो इमाम का बच्चा परेशान कर रहा। अरे भैया मैं तुम्हारे परेशान करने के वास्ते नहीं हूँ, इस गली में 6 साल से काम करा, इंशाल्लाह मेरी हार हो या जीत हो, मगर मैं जब तक जिंदा रहूं मरे दम तक इस गली का काम करूंगा। मरने के बाद भी मेरा कब्रिस्तान यहाँ है और यही मुझे कहना है। आप लोग अगर इस बार वोट नहीं देंगे तो मेरे को खाना भी देंगे आप लोग। मेरे भाई यहाँ पर एक वाकया हो गया, परवेज भाई रहमतुल्लाह भजन के बच्चे परवेज भाई इस बात के गवाह है। रात को 1 बज रहा था, फोन लगाए, सेठ पहले आ जाओ, तो सेठ ने दूसरों को भेज दिया। वो परवेज भाई के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, परवेज भाई बोले कोई भी नहीं आया तो नहीं आया, बोले जुनेद पटेल को फोन लगाए। यही हमारे नफीस रिट्टेकर, आमिर पठान, हम वहां पर रात को 2 बजे पहुंच गए और वो परवेज भाई का काम किया। मेरे गली के लोगों के वास्ते मैं आधी रात को काम करने के लिए तैयार हूँ। आज तक गली के लोगों के वास्ते कितने भी बजे तकलीफ हो गई तो मैं भागते आया और मुझे ये भरोसा है कि मेरे साथ धोखा देने वाले शब्बू भाई के जैसे 10 भी चले गए तो कुछ नहीं होता। ये खबीर भाई और जहीर भाई, सलीम रिट्टेकर के जैसे ईमानदार लोग मेरे साथ है। शब्बू भाई तुम्हारे जैसे मुर्गा बेचने वाले 100 भी तो कुछ नहीं होता। जिंदगी इलेक्शन आते जाते रहता मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्शन में हार तो भी होंगे, जीत तो भी होंगे, चलने वाला है। और मेरे खैर यहाँ पर बैठे वाले हैं और सदर साहब, इससे पहले बटाला रोड के अंदर किनवट रोड के बहुत सारे साथी होंगे, किनवट रोड के मुशीर भाई, उनको मालूम है वहाँ बटाला रोड पे शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे लाइट का उजाला नहीं था, क्यों थोड़ा सा आता था। तो हमने रमजान के अंदर लॉकडाउन का वक्त, लॉकडाउन के बाद वहां पर उस डिपो के लिए धरने आंदोलन रखा, उपोषण को बैठा गया और वहां पर बटाले रोड का डिपो का काम, नया डिपो 5 लाख रुपए का डिपो सैंक्शन करके लेके आए। ये मजलिस की ताकत है। वहां के लोग परेशान थे तो वहां नया डिपो बिठाने का काम हम करो, ये मजलिस की जमात करी, मेरे साथी करी। मेरे भाई एक छोटा सा वाकया हो रहा था भोकर शहर में, आपको भी मालूम होगा। अनीस भाई बागवान यहाँ पे आपके दरमियान में कहा तो भी होंगे, अनीस भाई बागवान, तरकारी मार्केट में झगड़ा हो गया, तरकारी मार्केट में हमारे भाई लोगों को मारा गया, वहां पर सिर फूट गए, दवाखाने में ले गए, तो वहां पर हम लोग परेशान थे। तो यही सैयद मोइन साहब वहां के हॉस्पिटल में पहुंचकर हमारे को हिम्मत देने का काम यही मजलिस के काम किया। मेरे भाई मुस्तफा चिच्चा को मालूम है, नबी के शान में गुस्ताखी हो गई तो 19 बच्चों पे केस हो गई। वही मर्द मुजाहिद हमारे मुस्तफा चिच्चा कुर्बानी दी, 2 दिन अंदर थे, वही वक्त में कोई नहीं आया तो वहीं पे पीआई को बात करने वाला, पीआई ने जब सता रहा था मुस्तफा चिच्चा, यही फेरोज लाला थे, वो अजहर को हमारे पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, यही फेरोज लाला ने वो पीआई साहब के आंखों में आंख डालकर बात की, साहब हमारे बच्चों को तकलीफ मत दो। यही हमारे नेता है भाई। आज हमारे को जब भी तकलीफ होती है हमने हमारे नेताओं को याद करते हैं। आप तो देखे होंगे कल परसों 395 का वाकया हो गया, बड़े बड़े नेता लोग फोन भी उठाने को तैयार नहीं थे। एसपी साहब को बात करने के लिए यही सैयद मोइन साहब ने एसपी साहब को 4 मरतबा बात की। यहाँ के साहब लोगों को बात कर कर उनके लिए काम करने वाली शख्सियत का नाम सैयद मोइन साहब। मेरे भाई मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ,
वक्त की कमी है, लास्ट एक बात कर दो भाई। आज प्रभाग नंबर 10 के अंदर मेरे साथ प्रभाग नंबर 10 के अंदर मैं और निजाम बाबा आप लोगों को 3 वोट देने का बात है। एक सबसे पहले आज सेक्युलर नेता, हर समाज को लेके चलने वाले नेता मुबीन खान इनामदार, इनको नगर अध्यक्ष का टिकट दिया गया। आप लोगों को एक प्रभाग नंबर 10 के अंदर सवेरे उठ के एक नगर अध्यक्ष को वोट डालना है, एक ओबीसी, एक ओपन, जो 3 वोट डालना है। इंशाअल्लाह उससे उम्मीद है कि भाई मेरे आप सभी लोग हमको साथ देंगे। ठीक है, अपनी बात खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह आगे